जल्दी जल्दी, जिनके पास बाइबल है, भजन संहिता की किताब 106, पेज नंबर 734, 733। मैं वचन को पढ़ूंगा, आपको ध्यान से उस वचन के ऊपर उंगली रख के आगे आगे पढ़ते जाना है। भजन संहिता 106, उसका मैं 9 से लेकर 12 तक पढ़ूंगा। आप उस वचन के ऊपर उंगली रखें और आगे पढ़ते जाएं। तब उसने लाल समुद्र को घोड़ा और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बेरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया, यानी इस्राएलियों ने परमेश्वर के बड़े चिन्ह चमत्कार पर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। 12 फिर से पढ़ते हैं। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। लेकिन उससे पहले एक घटना घटी इस्राएलियों के साथ, जिसके कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ। उसी का 106 का हम 7 से पढ़ते हैं, 7 आयत से पढ़ते हैं। वापस भाई वहीं उंगली रखे। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। 8 आयत, जो आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, इस्राएलियों का, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। जब इस्राएल लोगों ने बलवा किया, परमेश्वर से बलवा किया और मूसा से कहने लगे, निर्गमन की किताब 14 उसके 11 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर इस्राएल लोग मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र नहीं थी जो तो आज हमको यहाँ पर मारने के लिए लेके आया? हम अच्छे भले वही अच्छे रह रहे थे, तो हमको यहाँ पर क्यों ले आया? हम कहते कहा लिया ये, तो हम वारो मिस्र देश में वारो हतला, कम से कम तिंद्र माणसने गुलामी में तो होतला, काम तो करते अपन वारलो रोतेला, उन तो हम कहते कहां निकाला ये? ऐसा करके वो बलवा करने लगे, बगावत करने लगे, विद्रोह करने लगे, झगड़ा करने लगे, हंगामा करने लगे, उनसे लड़ाई करने लगे। और ऐसा करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया? उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे कि वह अपने पराक्रम को प्रकट कर सके। परमेश्वर ने इस्राएलियों को इसलिए निकाल लाया कि परमेश्वर चाहता था कि मेरा नाम प्रकट हो। मैंने जो चिन्ह चमत्कार इस्राएलियों के बीच में किए हैं वो प्रकट हो। यहां आगे जब हम 7 आयत में पढ़ रहे थे कि मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कई प्रकार के बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए थे। कई प्रकार के वहां पर बड़े बड़े चमत्कार हुए। पानी को लाल कर दिया, चिड़िया भेजी, मेढक भेजे, मिस्र के जो भी वहां के लोग थे उनके पहलेटों को मार दिया, और भी कई कई प्रकार के वहां पर चिन्ह चमत्कार किए और कई प्रकार की विपत्तियां आई। और बाइबल बताती है इतने चमत्कार करने के बावजूद भी इस्राएलियों ने उनके ऊपर मन नहीं लगाया। जब इंसान गड्ढे में था, जब कलीसिया, जब लोग गड्ढे में थे, जब इंसान किसी खाट पे लेटा लेटा चिल्ला रहा था कि परमेश्वर तू मुझे छुड़ा ले, प्रभु तू मुझे बचा ले, और कोई आपके पास आया, आपके ऊपर हाथ रखे, प्रार्थना करे, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपके अंदर थोड़ा सा विश्वास आया, आपके अंदर थोड़ी सी चंगाई मिली, थोड़ी सी राहत मिली, थोड़ी सी शांति मिली, और धीरे धीरे आपको ऐसा लगा कि आप मैं छूट जाऊंगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि आपके ऊपर एक बड़ा पहाड़ आ गया, एक बड़ी बीमारी ने आपको वापस पकड़ लिया। तब आप कहने लगे, परमेश्वर क्या किया तूने? तू तो कह रहा था कि मैं इसका सबका मालिक हूं, तूने अपने किसी विश्वासी को भेज के तूने मेरे को इतना चंगा किया और तू वापस मेरे को बीमार कर दिया। तू कैसा परमेश्वर है? तू भी ऐसा है? तेरा जो दास जो भी विश्वासी आया था वो भी ऐसा ही है?
और उस विश्वासी ने या फिर उस बीमार व्यक्ति ने परमेश्वर से झगड़ा कर लिया, बलवा कर लिया, परमेश्वर से ये कहने लगा कि हंगामा कर लिया कि तू परमेश्वर है ही नहीं, मुझे चंगाई नहीं चाहिए। हालेलुया। और यही तो इजराइल लोग कर रहे थे कि मुझे तो, हमें तो वहीं रहना था, क्या मिस्र देश में कब्र नहीं थी तो तुझे हमको यहाँ पर जंगल में मारने के लिए लेके आया। मैं अच्छा खासा घाट पे लेटा हुआ था, बोस के प्रोटोकॉल काय वाद नहीं होते इतनी चंगाई आप दे, इतनी छुटकारा आप दे दो, नहीं तो पोछन होवे तो मालूम पड़े। हालेलुया। तब परमेश्वर उनके जीवन में क्या किया, परमेश्वर ने कहा, उसने 8 आयत में उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया जिससे वो अपने पराक्रम को प्रकट कर सके। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने आपके ऊपर काम किया। परमेश्वर चाहता था कि आपकी एक गवाही बने, छोटी गवाही नहीं, बड़ी गवाही बने, बड़ा काम हो, बड़ा चिन्ह और चमत्कार हो। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, उन्होंने लाल समुद्र को घूर का और वो 2 भाग हो गए और पूरे के पूरे इस्राएल वहां से निकल आए और जितने भी उनके बेरी थे वो सब डूब मरे, उनमें से एक भी नहीं बचा। 12 आयत में लिखा है, तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। पहला पॉइंट, बलवा किया, फिर भी परमेश्वर ने लाल समंदर से उनको पार करवा दिया। लोग आज भी बलवा करते हैं, आज भी परमेश्वर से झगड़ा कर लेते हैं, आज भी परमेश्वर से विद्रोह कर लेते हैं, आज भी परमेश्वर से बगावत कर लेते हैं। परमेश्वर भी इनका ऐसा है और इनके जो लोग हैं वो भी इनके जैसे ऐसे ही है। ये कभी छुटकारा थोड़ी दे सकता है, इनका भगवान, इनका परमेश्वर कोई शांति चंगाई थोड़ी दे सकता है, नहीं दे सकता है। ऐसा करके कई लोग आज भी बगावत करते हैं। फिर भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में ये चाहता है कि वो अपने नाम को तुम्हारे जिंदगी में, कलीसिया की जिंदगी में, लोगों को जिंदगी में नाम प्रकट करना चाहता है कि देखो ये इतनी बड़ी गवाही परमेश्वर की वजह से आए। हालेलुया। किसी पास्टर, किसी विश्वासी के हाथ रखने से आप चंगे नहीं हो जाओगे, लेकिन जब आप विश्वास करोगे और जब आप कहोगे कि मैं हाँ ठीक हो सकता हूँ, एक पास्टर का काम जब आपके ऊपर हाथ रखे तो उसका मतलब यह है कि आप प्रोटेक्ट हैं। अब आप किसी बाहरी दुष्ट आत्माएं, बाहरी शैतान की शक्तियां आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती है। हालेलुया। लेकिन इस्राएल ने क्या किया, परमेश्वर के साथ बलवा किया, फिर भी परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया और जो भी उनके जो शत्रु आए थे वहां पर उस लाल समुद्र अंदर डूब मरे और सब खत्म हो गए। और आगे लिखा, ऐसा करने के कारण 12 आयत में उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने आपको चंगा किया, आपने परमेश्वर से बगावत की, परमेश्वर को भला बुरा कहा, परमेश्वर उसके दास को गलत ठहराया, भगवान भी कसलो, तब भी परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया। फिर भी परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, फिर भी आपको चंगा किया, फिर भी आपको श्राप से निकाला, फिर भी आपको पाप से निकाला और आपको ऊंचे पर, चट्टान पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। अब जो वचन आएगा वो आपके लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, या जो जनरेशन जा रही है उनके लिए भी, और जो प्रेजेंट में आप जो लोग हैं उनके लिए भी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट मैं आज आपको आगे बताने जा रहा हूं। 13 आयत में लिखा है, इसी 106 के 13 आयत में लिखा है, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। सारी कलीसिया का है, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। हालेलुया। इतना बड़ा काम परमेश्वर उनकी जिंदगी में क्या, अरे किसकी ऐसी इतनी हिम्मत है कि यहाँ पर इस धरती पर कौन ऐसा महान पुरुष हुआ है, किसकी इतनी हिम्मत है कि समुद्र को 2 भाग कर दे, लाल समुद्र को, दरिया को 2 भाग कर दे। किसी की हिम्मत नहीं है, केवल एक ही है और वो है यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। और यहाँ लिखा कि इतने बड़े काम करने के बावजूद भी इजराइल लोग इतने बड़े काम किए, वो भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। यानी उसकी योजना जो परमेश्वर की थी कि मैं तुझे जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है ऐसे देश में ले जाऊंगा, ऐसी योजना परमेश्वर ने इजराइलियों के जीवन में बनाई थी, उस योजना के ऊपर वो नहीं ठहरे। हालेलुया। जब हम 14 से लेकर 16 आयत तक पढ़ते हैं, उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया। जो लोगों को चाहिए था वो परमेश्वर ने तो दिया तो है, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाह किए,
यानी उससे लड़ाई की, यानी उसे भला बुरा कहा, यानी उसे परेशान किया। 15 आयत में फिर से पढ़ते हैं, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, जो इजरायलियों को चाहिए था वो दिया। उनको मांस खाना था, उनको बटरे दे दिए, उनको प्रतिदिन उनको भोजन चाहिए था, प्रतिदिन रोज में खाना होता, स्वर्गीय रोटी दी, स्वर्गीय मन्ना उनको खिलाया, उनको चट्टान से पानी पिलाया, सब कुछ किया। बाइबल बताती है वे उन कामों को भूल गए। 15 आयत में लिखा है, उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, सब कुछ परमेश्वर ने दिया, सब कुछ आशीष परमेश्वर ने आपके जीवन में दी। कई बार हम परमेश्वर से लड़ के, झगड़ के, परमेश्वर से बगावत करके, परमेश्वर से विद्रोह करके मांग लेते हैं। अगर आपके पास संतान नहीं है, आप बोल सकते हैं हन्ना के समान मुझे बेटा चाहिए, लेकिन आपके पास अगर पहले से संतान है, पहले से बच्चे हैं, लड़का भी है, लड़की भी है, बेटा भी है, बेटी है, फिर भी आप परमेश्वर से लड़ रहे हैं। परमेश्वर एक बेटे सौदे होते थे, वह काम हो जाता, लड़की की कोई बात नहीं करता है। परमेश्वर यीशु मसीह एक पूरी ओली होते तक काम हो जाता, और रोज प्रार्थना कर रहे, रो रो के प्रार्थना कर रहे, रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपको दिया, आपको बेटा चाहिए था, ऑलरेडी आपके पास बेटा था, परमेश्वर चाह रहा था कि वो बेटी दे तुम्हें, वो चाह रहा था कि बेटी दे ताकि वो और आगे कुछ काम करे, लेकिन आपने बगावत करके, लड़ाई करके, विद्रोह करके, परमेश्वर के साथ अच्छे मित्रता न करके, एक तरफ से बगावत करके आपने परमेश्वर से बेटा मांगा और परमेश्वर ने दिया, लेकिन यहां पर लिखा है परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। आप सोचे, मिस्र से इजराइल तक का रास्ता 206 से 207 किलोमीटर है। अगर सड़क से घूम के जाते हैं, मिस्र देश से अगर इजराइल देश तक अगर सड़क के द्वारा जाते हैं तो 700, 750, 770 किलोमीटर है। वो दूर रास्ता है क्योंकि आगे बड़े बड़े पहाड़ है। और जब वो वहां से जाते हैं, अगर हम पैदल जाते हैं तो कम से कम हमें 20 से 25 दिन लगते हैं। अगर हम इतनी भीड़ से जाते हैं, जैसे बाइबल बताती है कि 6 लाख पुरुष वहां से निकले, स्त्रियां भी थी होगी, बच्चे भी थे होंगे, अगर कम से कम 15-20 लाख भीड़ को अगर हम लेके जा रहे हैं तो 20-25 दिन में नहीं जा सकते हैं, कम से कम 40 दिन लगेंगे, क्योंकि वो घूम के भी जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, सब थे, जानवर सब कुछ थे, तो ऐसा भी नहीं सीधा जाएंगे 200 किलोमीटर, 770 यानी लगभग 800 किलोमीटर अगर वो घूमते हुए जाते तो लगभग वो 40 दिन में पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्होंने लाल समुद्र को पार करने से पहले ही परमेश्वर से बगावत किए। मूसा के कहने लगे आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, क्या मिस्र देश में कब्र नहीं थी तो जो हमको यहाँ पर मारने के लिए ले आया। और परमेश्वर को ये पसंद नहीं आई चीजें। हम जब बीमारी में थे, परमेश्वर हमको धीरे धीरे निकाल रहा था, अभी तो हम 20% निकले थे, परमेश्वर निकाल रहा था, लेकिन उसी समय हमारे दिमाग में एक विचार आया, कौशल परमेश्वर, कौशल पादरी साहब, कौशल पास्टर, मैं तो बाहर पूरी रीति से चौंकी भी हवे, कौशल पादरी साहब। और परमेश्वर को ये चीज अच्छी नहीं लगी और परमेश्वर ने क्या किया, उनके प्राणों को सुखा दिया। जो रास्ता 40 दिन में इजरायलियों को पार करना था, वो रास्ता परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में 40 साल लगा दिए। हालेलुया। क्या ये छोटी बात है कलीसिया? क्या ये छोटी बात है? 40 दिन का रास्ता, 700, 750, 800 किलोमीटर का रास्ता था, वो 20 से 40 दिन में आराम से जा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, रास्ते में परमेश्वर से बगावत की। परमेश्वर ने मुंह मांगा वर तो दिया, क्या तुझे चाहिए खाने के लिए, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे स्वर्गीय मन्ना खिलाऊंगा, तेरे कपड़े कभी फटेंगे नहीं, तेरे चप्पल कभी नहीं फटेंगे, तू मांग। उन्होंने मांगा और सब कुछ परमेश्वर ने दिया। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनके प्राण को सुखा दिया। जो 40 दिन का रास्ता था, परमेश्वर ने वो समय बढ़ा के 40 साल कर दिए। हालेलुया। आज आप आधी बीमारी से आजाद हो गए, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें, लेकिन आधी बीमारी के बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कौशल परमेश्वर मैं सिंह पूरी चंगाई जोड़ी नहीं, परमेश्वर कौशल पादरी साहब जो दुआ कर रही है पूरी छुटकारा तो जोड़िए नहीं, कौशल परमेश्वर। और परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में जो बीमारी 40 दिन में खत्म होने को थी, जो बीमारी 1 दिन में खत्म होने की थी, जो बीमारी 1 महीने के अंदर खत्म होने की थी, और वो बीमारी परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में लाइफ टाइम रख दी थी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर से बगावत की, हमने विद्रोह किया, हमें झट छुटकारा चाहिए। आज उन लोगों को देखना, कई लोग जब मसीह में आते हैं, उनको जब पहली प्रार्थना में अगर चंगाई नहीं मिलती है, छुटकारा नहीं मिलता है, वो गायब हो जाते हैं,
उन्हें लगता है कि ये भी बाबाओं जैसा काम है, ये भी उन दूसरे जैसा काम है कि हाथ रखेंगे, कुछ झाड़ा फूका करेंगे, कुछ बोल देंगे और हम छुटकारा पा लेंगे, चंगाई पा लेंगे। ऐसा नहीं है। हालेलुया। और यह लिखा है कि उनके प्राणों को सुखा दिया। आज कई लोग इसलिए आजाद नहीं हो रहे हैं, चंगाई से इसलिए छुटकारे नहीं पा रहे क्योंकि वो परमेश्वर और उसके दास मूसा, हारून, उसके दास के साथ वो लोग बगावत कर रहे हैं। पार्टी साहब ने घोर जाम पेठा भी लीन जाम, पैसा भी लीन जाम, आप पिंता वो ते भी त्योहारों नहीं हो गए। कल से बड़े ध्यान से सुने, चर्च को चर्च रहने दो और घर को घर रहने दो। अगर आप दुआ कराने आ रहे हैं, आप प्रार्थना कराने आ रहे हैं, आपका काम है चर्च में आना है। आप घर जाके पादरी साहब कुछ भी कर रहा हो सकता है कहीं बाहर से कहीं दुआ करके आए हो, वो आराम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, चाहे खाना खाने बैठा हो, कुछ भी कर रहे हो, घर को घर रहने दे और चर्च को चर्च रहने दे। मैं क्यों चर्च की बात कर रहा हूं? जब भी कोई विश्वास से आता है, हम बकायदा उनको यहाँ अंदर बिठाते और अंदर बैठ के तुम प्रार्थना करो। हम आते हैं, कम से कम वो 5 मिनट 10 मिनट यहाँ पर बैठ के आराम से प्रार्थना करते हैं, फिर हम आते हैं, फिर उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप चंगाई नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, छुटकारा नहीं मिल रहा है आपको, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आत्मा का फल है, धीरे धीरे, चिंता मत करे, जल्दबाजी मत करे, परमेश्वर आपको संपूर्ण छुटकारा देगा। बीच में बगावत ना करे, बीच में परमेश्वर से लड़ाई ना करे, बीच में परमेश्वर से झगड़ा नहीं करना है। हालेलुया। और इस्राएलियों ने ऐसा किया, फिर भी परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। और बाइबल बताती है कि वे झट उन कामों को भूल गए, चंगाई मिलने के बावजूद झट परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर से दूर हो गए, वो अपने संसार में खो गए, वो अपनी चीजों में खो गए। और बाइबल बताती है जैसे इजराइलियों को 40 साल लगाए वापस उसी बीमारी ने उस इंसान को जकड़ा पकड़ा। जो बीमारी 1 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में खत्म होने वाली थी, वो बीमारी फिर से उनकी जिंदगी में आए। और 40 साल नहीं, वो लाइफ टाइम पूरी जिंदगी में वो बीमारी उसको पकड़ के रखी हुई है। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको कहा कि परमेश्वर खोई हुए भेड़ों को ढूंढने आया है, उसे खोजने आया है, उसका उद्धार करने के लिए आया है। और पिछले दिनों से परमेश्वर ने जो मुझे अगुवाई किया है वही तो मैं आपको सिखा रहा हूं। आज आपने गवाही नहीं सुनी, हमने क्यों जो खास खास गवाहियां आपके सामने क्यों लेके आएंगे अब, ताकि आपको समझ में आए कि सही में गवाहियां बनती है। क्या उस बहन ने, क्या माता ने क्या गवाही दी है? मैं पहले आती थी, फिर नहीं आती थी। एक भाई यहाँ पे एक दिन दुआ कराना है, शायद मंगलवार बुधवार को, याद नहीं है। मैंने सबसे पहले उससे ये पूछा, पहले मीटिंग में आओ तो लो, आओ तो होता है, होते का छूट गया। वो शायद उनको ऐसा लगा कि ये सुनेगा नहीं करके बहुत धीरे से बोला, होते का नहीं है। मुझे समझ में आ गया कि ये कुछ तो बोल रहा है। फिर मैंने कहा कि कहीं नहीं, मीटिंग में आते रहना, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, छुड़ाएगा। हालेलुया। तो पहला सवाल आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप मीटिंग में आते थे गए, अगर नहीं आता था तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आते थे, अगर ये बोल रहा है तो आपका फर्ज है कलीसिया, भेड़ों, आपका फर्ज है कि आप दूसरी भेड़ों को, उन भेड़ों को वापस लाओ जो खो चुकी है। हालेलुया। कलीसिया आप करने के लिए तैयार हैं? आप ऐसा ना करें कि परमेश्वर ने जो इजराइल के साथ किया कि उनके प्राणों को सुखा दिया। अगर आपको चंगाई नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, आते रहे, आते रहे। एक दिन ऐसा होगा कि आपकी बीमारी भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। पहला पॉइंट था, बलवा करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र पार करवाया। दूसरा, परमेश्वर के कामों को भूल गए, झट उन कामों को भूल गए। और 21 आयत में लिखा है, उसी के आगे अब जब हम 21 आयत में पढ़ते हैं, वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। इतने बड़े काम करने के बावजूद भी वो लोग भूल गए। आज आप उन लोगों को देखिए जो परमेश्वर में थे लेकिन बाद में चंगाई मिल गई, जब छुटकारा मिल गया तो झट परमेश्वर के कामों को भूल गए। वो किसी सरपंच के साथ बैठा, सरपंच ने बोला क्या तो पहले जाया करते लोग, हाँ तो मैं मान दो हीरो तेरे जाते लोग, कैसे इतनी जावा। कितने ऐसे अधिकारी नेता है, कई ऐसे हैं जो विश्वासी थे लेकिन संसार का ओहदा पाने के लिए, संसार की इज्जत पाने के लिए, लोगों की इज्जत पाने के लिए, अपना रुतबा लोगों में बनाने के लिए उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। हालेलुया। जब आप उनसे पूछोगे क्या भाई तुमने ऐसा क्यों किया, काय कोरलू पड़े, राजनीति में आए तो कोरलू पड़े, शुभम दिन चालू पड़े भाई, चालू पड़े, तभी तो आप वही हैं।
जब एक दूसरा विरोधी दल उससे पूछेगा, कह रहे तू पहले मीटिंग में जात लो कि तू तो इस साइड तक तो है तू कह जहां मुका जहां आई रुके, तो सोचो उसके साथ क्या होगा। जो भी हो, चाहे सरपंच पंच हो अधिकारी, उसके साथ क्या होगा। मैं तो सुबह मानो उसके मुंह से फिर यही निकलेगा, मैं इंकुर भी नहीं इंकुर दुआ जे चालो। हालेलुया। क्या ऐसा होना चाहिए कलीसिया? क्या ऐसा होना चाहिए? और परमेश्वर ने कहा उनके प्राणों को सुखा दिया। आगे लिखा है किसमें, वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। इतने बड़े चिन्ह चमत्कार करने के बावजूद भी विश्वासियों ने, लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर को भूल गए और संसार में खो गए। संसार में अपना रुतबा पाने के लिए, संसार में अपनी इज्जत पाने के लिए चले गए। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, परमेश्वर के कामों को भूल गए। उसने जो बड़े बड़े काम किए थे उन सबको भूल गए थे। आप एक समय में निर्बल थे, परमेश्वर ने आपको बलवान बनाया। आप अज्ञानी में थे, परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया, परमेश्वर ने आपको समझ दी। आप कमजोर थे, परमेश्वर ने आपको ऊंचा उठाया। आप बिल्कुल तुच्छ थे, आपको कोई पूछता भी नहीं था, परमेश्वर ने आपको अधिकारियों के बीच में खड़ा किया। इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में किए। वजह से था 106 उसका, जब हम 22 से पढ़ते हैं, 22, 24, 25 और 29, क्या हुआ आगे। उसने तो हाम के देश में आश्चर्य कर्म और लाल समुद्र के तट पर भयंकर काम किए थे। 24 आयत में, उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना और उसके वचन की प्रतीति न की। इजराइल लोगों ने क्या किया आगे, वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा न माना। 29 आयत में जब हम पढ़ते हैं, ऐसा करके उन्होंने अपने कामों से उसको यानी परमेश्वर को क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। 24 आयत में हम फिर से पढ़ते हैं, उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना। जिस देश में परमेश्वर लेके जाने वाला था, जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती थी, ऐसे देश में लेके जाने वाला था, इजरायलियों ने उस देश को निकम्मा जाना, तुच्छ जाना, कमजोर जाना। परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी आशीष देने के लिए वायदा करके रखा था। परमेश्वर आपकी जिंदगी में, आपके पास 2 बेटे हैं, आपके पास 3 बच्चे हैं, परमेश्वर और आपको देने की कोशिश कर रहा था। आपके पास कम उपज है, आपके पास खेत खलियान थोड़े हैं, छोटे हैं, कम है, परमेश्वर आपको और देने वाला था। आप बिजनेस में कमजोर थे, परमेश्वर और बड़ा बिजनेस देने वाला था। आपके बच्चे पढ़ने में माहिर होने वाले थे, बड़े पद पर जाने वाले थे, और भी परमेश्वर ने बड़ी योजना आपके बच्चों के लिए रखी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन योजनाओं को, उन आशीषों को लोगों ने तुच्छ जाना, निकम्मा जाना और उन चीजों के ऊपर उन्होंने मन नहीं लगाया। हालेलुया। आज अगर आपके बच्चे यहाँ पर सेवा दे रहे हैं तो ये उनका प्रतिफल है। वो आने वाले समय में एक अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं, अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन अगर कलीसिया के लोग, उनके माता पिता अगर उनको रोकेंगे, टोकेंगे और बोलेंगे कि तू ये घर पे तो काम नहीं करता है, तू वहां चाहता है, वहां चला जाती है, तो ये आप उनकी आशीषों को रोक रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने बच्चों को रोको मत। जब यीशु मसीह ने बच्चों को नहीं रोका है, यीशु मसीह ने उनको आने दो कहा है, तो आप और हम कौन होते हैं बच्चों को रोकने वाले? उनका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। उसने, परमेश्वर ने बड़ी योजना आपके बच्चों के लिए रखी हुई है। आपके खेत खलियान में जो आशीष है परमेश्वर ने रख छोड़ी है, एक बहुत बड़ी आशीष है। लेकिन हम दसवां चुरा रहे हैं, हम परमेश्वर की आशीष से चुरा रहे हैं। परमेश्वर ने आपको कहा है कि 6 दिन काम करना, 7वें दिन विश्राम का दिन होगा, मेरे भवन में जाना बैठना। हम 7वां दिन भी चुरा रहे हैं, 7वें दिन भी हम काम कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है परमेश्वर कहाँ देख रहा है। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी योजनाएं बना के रखी है कलीसिया, बहुत बड़ी, जो आपकी समझ से भी बाहर है। हालेलुया। और इन्होंने क्या किया, उन आशीषों को, उस देश को निकम्मा जाना और परमेश्वर के वचन की प्रतीति नहीं की। जो परमेश्वर ने जो योजना बना के रखी थी, जो परमेश्वर उनके जीवन में जो बड़े चिन्ह और चमत्कार किए थे, उनके ऊपर उन्होंने मन नहीं लगाया। जैसे आज के कलीसिया में लोगों को देख लो, इतने बड़े काम होने के बावजूद भी, इतना छुटकारा मिलने के बावजूद भी परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाते हैं, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाते हैं। आज हमको ऐसा लगता है कि पादरी साहब ओबो उठीने बोल मंडे तो काय सामले रे, थोड़ा गावा सामल बनता विसरी जानो। जो मेरे मुंह से निकल रहा है, मैं यहां से लेकर बोल रहा हूं आपको। मैं बाइबल से, इस पवित्र शास्त्र से, जीवित वचन से, यहाँ जो लिखा हुआ है वही चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और यही तो मुझे आत्मा अगुवाई कर रहा है आपको सिखाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जब भी परमेश्वर हमारे लिए बड़ी आशीष से रख छोड़े, हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है। हमें उन इजरायलियों के समान नहीं बनना है जिन्होंने, परमेश्वर जो आशीष देने वाला था, जो देश देने वाला था,
उसको उन लोगों ने निकम्मा जाना, तुच्छ जाना, कमजोर जाना, और उसके कारण क्या हुआ? 29 में उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। 34 में जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी उनका उन्होंने सत्यानाश न किया। जब आपने परमेश्वर की आशीषों को तुच्छ जाना, निकम्मा जाना, परमेश्वर ये चाह रहा था कि मैं शत्रु को हराऊं, शैतान को हराऊं, मैं दुश्मन को हराऊं, लेकिन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की आशीषों को तुच्छ जाना। तो परमेश्वर ने जो हम पर जो शत्रु ठहराए हुए थे, जिनको परमेश्वर मारने वाला था, तो परमेश्वर उन शत्रुओं को नहीं मारा, उनका नाश नहीं किया, उनको वैसे ही रहने दिया। जब मेरी प्रजा मेरी नहीं सुन रही है, मेरे साथ बलवा कर रही है, मेरे साथ धोखा कर रही है, मेरे साथ बगावत कर रही है, अब मैं क्या करूंगा? जो भी इनके ऊपर जो शत्रु ठहराए थे, जिनको मारने के लिए हुक्म दिया था, अभी वैसे की वैसे रहेंगे। यहाँ पर लिखा है उनको उन्होंने सत्यानाश नहीं किया। इजराइलियों के दुश्मनों को परमेश्वर ने नाश नहीं किया। आगे लिखा है 35 में, वरन इस्राएलियों ने क्या किया? वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया। 36 में, और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गए। 37 में, वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया और अपने निर्दोष बेटे बेटियों का लहू बहाया, जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्ति जो पर बलि किया। 39, और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्य के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर की बड़ी योजना जो हमारी जिंदगी में रखी थी, परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ी आशीष रखी थी, अब जब हम उनको भूल गए, हम परमेश्वर को भूल गए और फिर से हम वापस संसार में चले गए, फिर से हम वापस दुनियावी चीजों में चले गए। यहाँ पर 37 में लिखा है, वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया। आप उन लोगों को देखना जो परमेश्वर को छोड़ चुके हैं, जो यीशु मसीह को छोड़ चुके हैं। जितना काम जो विश्वासी नहीं था उससे पहले करता था, उससे ज्यादा विश्वास से भटक जाने के बाद में एक विश्वासी करता है। आपको मालूम है कलीसिया, जो काम विश्वासी नहीं था उससे पहले करता था, शादी ब्याह में यह जो काम करता था, विश्वास में आने के बाद, भटक जाने के बाद, उससे ज्यादा काम उसने शादी ब्याह में किया। हालेलुया। अब हम समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? जितना काम वो विश्वास से पहले था नहीं किया, शादी ब्याह में जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र पूजा पाठ नहीं किया, उतना विश्वास से भटक जाने के बाद वापस संसार में गया, तब उसने और ज्यादा किया। यहाँ लिखा है ना, उसने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया। जब भी उनके घर में जब शादी होती है, आप उनके घर में जाके देखना, जो पहले इतना नहीं किया उससे ज्यादा वो वहां पर वो करवाता है। वो वहां पर बाबाओं को बुला के वो चीजें करवाता है, ले तुम करो, क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं भी संसार का हूं। और यहाँ पर क्या किया? इजराइल ने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया। ऐसा करके 39 में, अब आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्य के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। हालेलुया। उन लोगों ने क्या किया? तीसरा पॉइंट, परमेश्वर की प्रतीति नहीं की। चौथा पॉइंट, अन्य जातियों के साथ वह हिल मिल गए। हालेलुया। उनके साथ वो घुल मिल गए। आज आप उन लोगों को देखना जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है, जो परमेश्वर से बगावत करके दूर हो गए हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीष से रख छोड़ी थी, उन आशीषों को छोड़कर वो बाहर तक चले गए। अब उनको देखना, वो अपने आप को ऊंचा करने के लिए, अपने आप को समाज में रुतबा दिखाने के लिए, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब कुछ विश्वासी में थे, इतनी आशीष से नहीं थे, लेकिन जब विश्वास से भटक गया तो अपना दिमाग लगा के 2 नंबर का काम करके भी, कैसा भी काम करके बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करता है और बहुत सारी प्रॉपर्टी भी बना लेता है, बहुत सारी खेत खलियान जमीनें सब खरीद लेता है, लेकिन वो क्या काम का जो एक न एक दिन वो नाश हो जाएगा। हालेलुया। और ऐसा करके उन लोगों ने अपने आप को भी अशुद्ध कर लिया, आने वाली जनरेशन को भी अशुद्ध कर लिया, जो वर्तमान उनके जो बाप दादा जी रहे हैं उनको भी वो लोग अशुद्ध कर दिए, यहाँ तक कि उनके फलिए में जो रह रहे हैं उनके फलियों को भी उन लोगों ने अपवित्र कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज आप देख लो वैसे ही हो रहा है।
विश्वासी लोगों में इतना नहीं हो रहा है। जो अविश्वासी है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उनके जीवन में, उनके घराने में भी इतना नहीं हो रहा है जितना एक विश्वासी विश्वास से भटक जाने के बाद में कर रहा है। आप जाके चेक कर लो, देख लेना। समाज में रुतबा बनाने के लिए सब कुछ कर रहा है, किसी के भी सामने झुक रहा है। जहां झूठ नहीं बोलना चाहिए वहां इतने सारे झूठ बोल रहा है कि हमारे दिमाग से बाहर है। जहां सच्चाई बोलना चाहिए वहां इतना झूठ फैला के रखा है कि सामने वाला भी झूठ को भी सच मान ले। इतना हो रहा है। इसलिए शायद मुझे पवित्र आत्मा ने पिछले दिनों में यह अगुवाई किया था कि जो खोई हुई भेड़ों को उनको वापस लेके आना है। ऐसा न हो कि खोई हुई भेड़ें संसार में घूम जाए और जो अच्छी भेड़ें हैं उनको भी ले डूबे। आज आप देख लो, चेक कर लो, आप अपने फले में विश्वासी हो, उन विश्वासियों को देख लो, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ए टू जेड। जो आपको भी रीति नहीं मालूम होगी वो भी कर रहा है, कहीं से भी ढूंढ ढांड के कहीं से भी कर रहा है। जो आपको नहीं मालूम है वो भी उसे सब मालूम है। और वो अपने बच्चों के लिए वो फंदा बन गए, अपने बेटे बेटियों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए वो लोग फंदा बन गए। और यहाँ पे लिखा ऐसा करके वो व्यभिचारी बन गए, अन्य जाति के साथ वो हिल मिल गए। 40 आयत में, तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसको अपने नीच भाग से घृणा आई। पुकारा तो आपने, दुहाई तो आपने दी, परमेश्वर से आपने कहा ये भगवान तू खोर भगवान है तो मैं से चल ले, मैं तारीफ सेवा करीस। दुहाई तो आपने दी, परमेश्वर को तो आपने पुकारा, परमेश्वर तो अपने सिंहासन पर आराम से बैठा था। आपने उनको जगाया, उनको उठाया और आपने कहा कि तू मुझे चंगा कर दे तो मैं जिंदगी भर तक तारी सेवा करीस, मैं मीटिंग में आओ तू रहीस जिंदगी भर तक, जहां लोग नहीं मरो। फिर क्या हुआ? फिर आपके जिंदगी में कुछ चमत्कार नहीं हुए, कुछ बीमारियां चंगी नहीं हुई, आपने परमेश्वर से बगावत की, लड़ाई की, परमेश्वर से कहने लगे कसलू पादरी साहब, कसलू कलिशा जी, कसली जी आमो मंडली वारो तो मानस हो नहीं। और उसके कारण से परमेश्वर ने फिर भी आपकी जिंदगी में काम करना चाहा, लेकिन लोगों ने झट परमेश्वर के कामों को भूल गए। जो बड़ी आशीष से परमेश्वर ने रख छोड़ी वो तो परमानेंट भूल गए, लेकिन जो चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में किए थे वो भी वो लोग भूल गए। और संसार की जो दूसरी जातियां थी, जो अन्य जातियां थे, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, उनके साथ वो हिल मिल गए, वो घुल मिल गए और अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के सामने, यानी जब शादी ब्याह होते थे वह अपने बच्चों को दूसरों के सामने, जो शैतानी ताकतें हैं, जो दुष्ट आत्मा है, उनके सामने बलिदान करके करने लग गए। हालेलुया। उसके कारण से क्या हुआ? वो अपने आप को अशुद्ध भी कर लिए, कामों से व्यभिचारी बन गए। और 40 आयत में लिखा है ऐसा करने से यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसको अपने नीच भाग से घृणा आई। हालेलुया। मुझे विश्वास नहीं होता कि लोग ये कैसे कर लेते हैं। मैं अपनी गवाही बताता हूं, अभी तक मुझे 5 साल हो गए सेवकाई में, और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी पैसा। सबसे बड़ी कमजोरी पैसा थी, चाहे मैं उसका मैं यूज करूं या नहीं करूं, बस मेरे पास पैसा होना है। इसलिए मैं अपनी आईएएस की तैयारी करके, एक कलेक्टर एमपीएससी की तैयारी करके मैं बिजनेस में गया। बिजनेस में 1 साल 2 साल मैंने खूब मेहनत करी, 4 साल तक, 3.5 4 साल तक बहुत मेहनत करी। मैंने सब कुछ सीखा, हर एक ट्रेनिंग मैंने वहां पर ज्वाइन किया, हर एक ट्रेनिंग में गया, सीखा। 4 साल लगातार, 4 साल लगातार सीखा, और आज मुझे बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम है। और उसके बाद जब मुझे लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में मैं डिप्रेशन में चले गया, मानसिक तनाव में चले गया पूरी रीति से। ये सोचो बस 1% बचा था पागल होने के लिए, 1%। 99% पूरी रीति से डिप्रेशन में चले गया, पूरी रीति से तनाव में चले गया कि अब क्या करें, या तो घर छोड़ दो या तो कहीं ऐसी जगह निकल जाओ। बस मैंने जिंदगी में एक चीज ठान के रखी थी, और आज भी वो है कि मैं चाहे कितना भी डिप्रेशन में चले जाओ, कितना भी मानसिक तनाव में चले जाओ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारे घर में ये चीज थी पहले से, हमारे घर में ये चीज पहले से थी। मैं इतना विश्वास नहीं करता था, लेकिन ये फिर भी थी।
मैंने मेरे जिंदगी में डिसाइड किया, एक फैसला किया, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, मेरी कितनी भी नाम धरा हो, कितनी भी बड़ी बेइज्जती हो, चाहे लोग मेरे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन एक चीज मैंने जिंदगी में ठान के रखी थी, और वो ये थी, मैं कभी नहीं मरूंगा। इस डिप्रेशन की वजह से मैं नहीं मरूंगा, ये मैंने ठान के रखा था। और जब बाइबल पढ़ना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि शैतान कुछ भी करा सकता था मेरे साथ। तब मुझे समझ में आया कि मैंने सही डिसीजन लिया, मैंने सही फैसला लिया, और मैंने इंतजार किया, मानसिक तनाव से निकलने में इंतजार किया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, 6 महीने लगातार मैं इंतजार किया। कोई बात नहीं, परमेश्वर तू मुझे चंगा करेगा, तू मुझे आजाद करेगा, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि मैं ये प्रभु कर सकता है मेरी जिंदगी में। और धीरे 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 1 साल निकला, 1.5 साल निकला, 2 साल निकला, 2.5 साल निकला, 3 साल निकला। उसके बाद में धीरे 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 जो मानसिक तनाव, वो डिप्रेशन धीरे 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 चले गया। हालेलुया। अब एक चीज बची है, अगर कोई बड़ा हॉर्न बजाता है ना, तो मेरे दिमाग पे लोड आता है, प्रभाव पड़ता है, बहुत जैसे तीखी आवाज आती है, और उसमें मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। अगर इसमें मैं ध्यान दूंगा, यानी मैं परमेश्वर से बलवा कर रहा हूं, मैं झगड़ा कर रहा हूं। असलो परमेश्वर, मैं वहां पुलपिट पर उभो रही न प्रचार कर रहा है, तुम्हें से कहा नहीं पूरा छुटकारा आप दे, मैं नहीं बोलता। परमेश्वर जिस दिन है चंगा करना होगा कर देगा। परमेश्वर ने मूसा को भी तो थोतला बना के रखा था, पूरी इजरायली सेना को, पूरी इजरायली लोगों को निकाल लाया मिस्र देश से, फिर भी वो तोतलाता था। हालेलुया। तो आप उन चीजों पर ध्यान मत दे, आप परमेश्वर की योजना पे ध्यान दे। परमेश्वर ने आपके लिए क्या आशीष रख छोड़ी है। आप परमेश्वर को क्रोध न दिलाए, आप परमेश्वर को क्रोध न दिलाए। ऐसा नहीं हो कि परमेश्वर आपसे घृणा करे। इतने बड़े काम करने के बावजूद भी आप परमेश्वर अगर बगावत करोगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? क्रोध के अलावा क्या करेगा? और बाइबल बताती है वो धीरे धीरे क्रोध करता है, वो धीरजवंत का क्रोध परमेश्वर है, वो अचानक क्रोध आपके ऊपर नहीं करेगा। इजरायलियों को 40 साल लगा दिए, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में इजरायलियों को मार दिया। काफी इजराइल लोग मरे उसमें से। एक बार तो 1 लाख इजरायलियों को परमेश्वर ने दूत को भेज के मार दिया, उन्होंने बगावत की थी। हालेलुया। तो कलीसिया आपको क्या चाहिए? क्या परमेश्वर को क्रोध दिलाना है? पहला पॉइंट, बलवा करने के बावजूद भी परमेश्वर ने इजरायलियों को लाल समंदर पार कराया, परमेश्वर के कामों को भूल गए। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर की प्रतीति नहीं किए। चौथा, वह अन्य जातियों के साथ हिल मिल गए, घुल मिल गए। और पांचवा, उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया। आज कलीसिया आपका काम है, आप जाओ, लोगों के बीच में जाओ, आपके फले में जाओ, आपको मालूम होना चाहिए कौन पहले विश्वासी था जो आप विश्वास में नहीं है। और ये कैसे आपको पता चलेगा? आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिस घर में सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र पूजा पाठ हो रही है और वो कुछ ज्यादा ही धार्मिक बन रहा है, आपको समझ में आ जाएगा यही पहले विश्वासी था। एक आम इंसान है ना, इतना नहीं करता, इतने काम धाम नहीं करता है। वो सुबह उठेगा, अपना जो भी खेत खलियान में जो भी काम है वो जाएगा, दोपहर खाना खाने आएगा, वापस जाएगा, शाम को आएगा, खा पी के प्रार्थना करके, या फिर विश्वास नहीं भी है तो खा पी के वो सो जाएगा। उसको कोई काम धाम करने की कोई जरूरत नहीं है। वार त्योहार आएंगे वो कर लेगा, खत्म। लेकिन उन लोगों को देखना जो सबसे ज्यादा ये चीजें कर रहे हैं ना, वही लोग पहले विश्वासी थे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या ये काम करने के लिए तैयार है? क्या ये करने के लिए तैयार है? आज के लिए आपके लिए इतना ही है, हम आगे और भी सीखेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ तो काम किया होगा, कुछ तो वचन आपके जीवन में मिला होगा। सारी कलीसिया अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं तुझसे बगावत नहीं करूंगा,